राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की कृपा, श्री जी की कृपा हम सभी भक्तों पर बड़ी बरस रही है। ऐसी श्री जी सद्गुरुदेव भगवान अपनी कृपा हम सभी अदमों पर बरसाते रहें। तो श्री जी की कृपा से हम परम पूज्य श्री राधा बाबा के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे थे। हमने एक प्रसंग में श्रवण किया कि बाबा उन्हीं कदली वृक्ष के बीच में बैठे हुए हैं और अपने प्यारे श्याम सुंदर लीलमणि को देख रहे हैं, और वहीं पर उनसे उनके प्यारे श्याम सुंदर उनसे बात कर रहे हैं, उनको अपने सुंदर बोली से रिझा रहे हैं, मतलब कि मन मोह ले रहे हैं बाबा का। और बाबा को श्री कृष्ण यानी ठाकुर जी श्री पोद्दार जी महाराज की बड़ाई करके सुना रहे हैं कि पोद्दार जी महाराज जिस प्रकार हम उन्हें देख रहे हैं उस प्रकार वो है नहीं, बहुत ही रहस्यमयी संत हैं। तो वही बखान कर रहे थे। हमने कल तक में श्रवण किया कि किस प्रकार ठाकुर जी कह रहे थे, जिनको तुम देख रहे हो, ये जो दिख रहे हैं, ये बहुत ही गुप्त महापुरुष हैं। इनकी जो सारी क्रिया है वो संसार के मनुष्य की तरह ही है, परंतु ये करते जो हैं वो असली में संसार के नहीं, वो चिदानंद है। मतलब भाई जी जो भी कर रहे हैं वो चिदानंद है, क्योंकि वो साधारण मनुष्य नहीं है, बड़े रसमयी संत हुए हैं। और इसलिए जो अन्य जन होते, जो संसारी के व्यक्ति होते, वो महापुरुषों और मनुष्यों को एक समान समझते, परंतु ऐसा होता नहीं है। जैसे कि भगवान जब वपु धारण करके नर लीला में आए थे द्वापर युग में, तो उनको कोई पहचान नहीं पाता कि ये भगवान है। ऐसे ही जो भगवान के लीला राज्य के संत होते हैं, जैसे कि श्री पोद्दार जी महाराज जैसे संत, इसी शरीर में रहते हैं, वही विचारते हैं, छूते हैं, संकल्प करते हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि वो कोई दूसरे हैं। साधारण मनुष्यों की तरह ही वे दिखते हैं, लेकिन वो होते नहीं हैं। वो एक अलग ही लीला करते रहते हैं, वो अलग ही लीला राज्य में खोए रहते हैं। जैसा हमें दिखता है वो सत्य नहीं। अगर कोई भी व्यक्ति को देख रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक साधारण मनुष्य है, वो कोई संत भी हो सकता है। सद्गुरुदेव भगवान तो कहते भी हैं, जो पैंट शर्ट में दिख रहा है इसका मतलब वो नहीं कि वो कोई साधारण मनुष्य है। समझ नहीं पाएंगे, मगर आँखें धोखा खा जाएंगी। तो अब यहाँ पर बड़ी विडंबना की बात आती है, क्या वो मनुष्य जो संसार में भी है, क्या वो उसी समय उसी रस राज्य में उस लीला का अनुभव कर रहा है? क्या कोई इसका कल्पना कर सकता है कि अंत प्रकाश और अंत अंधकार एक साथ एक देश में रह सकते हैं? कोई भी व्यक्ति कैसे कल्पना करेगा कि विपरीत लोक व्यवहार का आचरण करता हुआ वो व्यक्ति इस नित्य अखंड परम विशुद्ध सत्व परायण है, मतलब यहीं पर है, उसी लीला राज्य में है, यहाँ भी उसी लीला राज्य में है, दोनों वो अनुभव उसी लीला राज्य का कर रहा है। ये बड़ी विडंबना बात है। जैसे कि एक कथा है गर्ग संहिता जी की, कि जिसमें ठाकुर जी होते हैं और गोपियाँ संग हैं। उस समय दुर्वासा ऋषि आए होते हैं, वो जमुना जी के उस पार रहते हैं, उस पार। तो ठाकुर जी तो दर्शन कराते हैं श्री दुर्वासा ऋषि जी के, परंतु जो गोपियाँ होती हैं वो दुर्वासा ऋषि के दर्शन नहीं की रहती हैं। तो वो कहती हैं, हमने सुना है ठाकुर जी कि दुर्वासा ऋषि आए हैं, हमें उनके दर्शन करने जाना है। तो ठाकुर जी कहे, ऐसे खाली हाथ दर्शन करने जाओगी? इतने बड़े वो ऋषि हैं। तो वो कहे, ठीक है, ये जो हमने भोग है हमारे पास, हम यही उनके लिए भेंट में लेते जाते हैं। ठाकुर जी ठीक। फिर गोपियाँ जब गईं, उन्होंने देखा कि जमुना जी बड़ी बाड़ी हुई हैं। वे कही ठाकुर जी से, ठाकुर जी जमुना जी बहुत बाड़ी हुई हैं, हम कैसे जाएं ये सब लेकर? तो ठाकुर जी कहे, अच्छा ऐसी बात है, तो तुम जब सब जाना, और जाना कहना जमुना जी के सामने कि अगर श्री कृष्णचंद्र जो बाल ब्रह्मचारी हैं तो यहाँ का मार्ग दे दो। सारी गोपियाँ तो हंसने लग गई कि ये ठाकुर ये बाल ब्रह्मचारी हैं, हमें भी पता है कितना ब्रह्मचारी है। तो सारी जो गोपी जन थी वे गईं जमुना जी के सामने, बोली, अगर श्री कृष्णचंद्र जी बाल ब्रह्मचारी हों
तो आप हमें मार्ग प्रशस्त कर दीजिए। तो वैसे ही जो जमुना जी थी वो मार्ग दे दी। सारी गोपियाँ चकित हो गई। वे सोची, अरे ये कैसे हो सकता है, हम भी जानते हैं कि ये जो हैं ये कितने ब्रह्मचारी, हम भी इतना जानते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। तो कोई नहीं, गोपियाँ गईं आगे बढ़कर। फिर दुर्वासा ऋषि मिले, प्रणाम किया। उसके बाद गोपियों ने जो भोग लाया था, जो भोग 56 भोग थे, वो सब पवाए। पाने के बाद अब कहने लग गए, अब कैसे हम लोग जाएंगे। तो दुर्वासा जी से कहा कि हम अब कैसे जाएंगे, अभी तो हमने वहाँ पे कह दिया था, तो यमुना जी ने मार्ग दे दिया था, अब हम कैसे मार्ग मिलेगा हमें। तो दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि जाओ, आप सभी जाना जमुना जी के सामने और कहिएगा कि अगर दुर्वासा ऋषि ने कभी भी दूर्वा रस के अलावा और कुछ पान किया हो। सब के सब चकित हो गए, ये क्या कह रहे हैं, अभी तो हमने 56 भोग लाई और ये सब खा गए और बोल रहे हैं कि ऐसा बोला। फिर गोपियाँ हंसते हुए गईं और सब बोली जमुना जी के सामने, अगर दुर्वासा ऋषि जी ने कभी भी दूर्वा रस के अलावा और कुछ पान किया हो, खाया हो। तुरंत जमुना जी ने दे दिया मार्ग। वे फिर चकित हुए। वे समझ गए, जिस प्रकार गुरु जी उस प्रकार चेला, जैसे ठाकुर जी वैसे उनके ऋषि। बड़ी चकित हुई। उनको लगा ये कैसे, अभी तो उनको 56 भोग पवा के वो कह रहे हैं, और ये जो ठाकुर जी इनके बाल ब्रह्मचारी का तो मार्ग दे दिया, कैसे, ऐसे कैसे हो सकता है। तो ठाकुर जी ने सब विस्तार किया कि मैं तो ईश्वर हूँ, परम ब्रह्म हूँ, और दुर्वासा ऋषि दूर्वा रस के अलावा और भी अपने इच्छा से कुछ पाते ही नहीं। वो केवल एक दूर्वा के रस को ही पान करते हैं, बाकी तो वो बस देखने के लिए पाते हैं। इस प्रकार जो महान संत हैं, ये जो संत हैं, ये जो महापुरुष जन हैं, ये हमारे सामने जो दिख रहे हैं, ये हैं कुछ, ये हैं बहुत बड़े, परंतु हमारे सामने ऐसी लीला करते हैं जिससे इनको कोई पहचान ना पाए। तो इसीलिए परम पूज्य बाबा कहा करते थे कि जो अप्राकृत मन की प्राप्ति है, जब इसकी प्राप्ति हो जाती है, तभी इस मानव को समझ में आता है कि ये जो संत जीवन है ये कितना विलक्षण है, ये जो भगवत लीलाएं बड़ी विलक्षण है। तब उसे समझ में आता है इस लीला राज के बारे में, इन रहस्यों के बारे में। अब इसके आगे जो रसराज परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र जो है, वो अपनी मधुर वाणी से पूज्य बाबा को श्री पोद्दार जी महाराज की स्तुति करके बताते हैं। वो कहते हैं, यह कोई भी ठीक ठीक नहीं बता सकता पोद्दार जी महाराज रूप जीव क्या है। यदि इनके संबंध में कुछ भी निर्वचन किया जा सकता है तो मात्र इतना ही कि यह है मात्र मेरा सुख, पूर्णतया 100% मात्र मेरी रुचि में ढली हुई मूर्ति। यह मूर्तिमान मेरी रुचि पूर्ति का विरल यंत्र है। जीव होते हुए भी यह इतना विशुद्ध हो गया है कि मलिन कामोभोग की कल्पना का लेश भी इनके चित्त में प्रवेश नहीं कर सकता। यह खाता पीता है, देखता है, सुनता है, परंतु इनके सभी इंद्रियां व्यापार मुझसे एक में घुले मिले होकर ही होती हैं। मतलब जो पोद्दार जी का शरीर है वो पूरा श्री कृष्ण चंद्र जो है, उनमें पूरे श्री कृष्ण चंद्र जो समाहित हैं उनमें। अतः यह कदापि नहीं कहा जा सकता कि इनके शरीर और इंद्रिय का संचालन इनके द्वारा हो रहा है। यह मुझ में इतना घुला मिले हुए हैं कि इनके शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियां और प्राणों का भी यथा योग्य संचालन मैं स्वयं कर रहा हूँ, स्वयं ठाकुर जी कर रहे हैं। यह ऐसी परम सुंदर महाकल्याण वर्षिणी नदी है जो अनवरत प्रवाहित हो रही हैं, कहीं रुक नहीं रही हैं। मेरी शुभ इच्छा पूर्ति के लिए इसकी इंद्रिय समूह, इसका शरीर, इसका मन, इसकी बुद्धि, इसका प्राण, इसका अहम, ये सभी यंत्र चालित से मुझ यंत्री द्वारा ही संचालित होते हैं। तो यहाँ पे ठाकुर जी ये बताना चाह रहे हैं कि जो भी भाई जी जो भी कोई क्रिया करते हैं वो सब मेरे कारण करते हैं, यानी कि जो ठाकुर जी उनसे करवाते हैं वही
श्री पोद्दार जी महाराज करते, भाई जी महाराज करते हैं। ठीक समझ लो कि पोद्दार जी महाराज मेरा ही स्वरूप है, मेरी दूसरी प्रतिमूर्ति है। मेरी ही भांति इनमें मेरे समस्त भगवतीय गुणों का भी प्रागट है। लेकिन इनके स्वभाव की यही अलग बात है कि ये अपने में इन सारे अच्छे गुणों, सुंदर गुणों का अभाव देखते हैं। ये अपने को सर्वथा सब विधि कुरूप, अपने आप को खराब, शील गुण रहित और दोषों से भरा हुआ अनुभव करते हैं। लेकिन यह सच में मुझे रिझाने वाले समस्त गुणों का अगाध और अनंत भंडार इन्हीं के पास है। यह अपने को कभी मेरे योग नहीं समझते, परंतु ऐसा है कि ये मेरे लिए बहुत योग्य हैं, ये मुझे बहुत प्रिय हैं। इनकी इसी दया, करुणा, अपने आप को नीच समझना, अपने आप को कम समझना, इसलिए ये मुझे बहुत प्रिय हैं। इसलिए मुझे पोद्दार जी महाराज बहुत प्रिय हैं। कभी तुम भगवान ठाकुर जी कहते थे, तुझे विश्वास करना चाहिए, इस पोद्दार महाराज जी के हृदय में से मैं एक क्षण के लिए भी नहीं हटता, सदैव इनके अंदर रहता हूँ। मेरी ध्यान मूर्ति नहीं, मैं स्वयं इसके हृदय में परम विश्राम पाता हूँ। मैं स्वयं श्री कृष्णचंद्र जी को स्वयं विश्राम लगता है। ठाकुर जी कह रहे हैं, इनके अंतःकरण में मेरा साक्षात धाम है। जब भी ये अपने नेत्र बंद करते हैं तो उस समय इनकी पलकों के भीतर मुझे निज मुस्कान बिखारनी पड़ती है। ये जब स्वप्न देखते हैं तब भी मैं इनके स्वप्न में रहता हूँ। इनके जीव शरीर के ढांचे के भीतर अहमता, ममता, ध्यान, देहाध्यास, जगत का अध्यास, लोक वेद की भावना, भोग मोक्ष की स्पृहा कुछ भी तो नहीं है। मैं ही हूँ, मेरा विग्रह ही इनके हृदय में है। ठाकुर जी बाबा से कहते हैं कि मेरे जिस सगुण साकार स्वरूप के जो तुम्हें आज दर्शन हुए हैं, वे किसी भी साधना का सर्वथा फल नहीं है। अद्वैत तत्व निष्ठा से करोड़ों करोड़ों लोग साधना करते हैं, ऋषियाँ साधना करते हैं, परंतु वो ऐसे दर्शन कदापि उनको नहीं हो पाते हैं। लेकिन ये ब्रज भाव की तुम्हें जो प्राप्ति हुई है, ये केवल पोद्दार जी महाराज के संग से हुई है, उनके स्पर्श से हुई है। ये ब्रजभाव संपन्न इतने उच्च कोटि का सिद्ध भक्त है कि इसके कृपा प्रसाद से ही तुझे निराकारवादी अद्वैत तत्वनिष्ठ के जीवन में मधुर भावनापन रसोपासना की सुधामयी अमृतमयी धारा प्रवाहित हो गई। पोद्दार जी महाराज के देह को मैंने पूरा अपना यंत्र बना लिया है और जो भी ये कार्य करते हैं वो मेरे नियंत्रण होकर करते हैं। मैं इनसे जो करवाता हूँ वो ये करते हैं। ये यंत्र है और मैं इस यंत्र को चलाने वाला हूँ। इसलिए जो भी पोद्दार जी महाराज कर रहे हैं वो सब मैं कर रहा हूँ। अगर ये कुछ बोल रहे हैं वो भी मैं ही करवा रहा हूँ। इनसे भिन्न भिन्न लीलाएं मैं करवा रहा हूँ। तो मैं इनके अंदर आकर अलग अलग रूप में करता हूँ, कार्य करता हूँ। जैसे कि कभी मैं गोपी वल्लभ श्री कृष्ण हो जाता हूँ, तो कभी मैं गीता उपदेश देने वाले चतुर्भुज नारायण का रूप धारण कर लेता हूँ और यहाँ पे संकल्प पूर्ति करता हूँ इस देह से। इस प्रकार इसमें मैं विभिन्न स्वर बजवाता हूँ। कभी इस देह मन यंत्र से असीम कृपा माधुर्य परम सुकोमल दया भरे स्वर बजवाता हूँ। कभी कठोर गर्जना स्वर में बजवाता हूँ। इसमें इसका स्वभाव रहता ही नहीं है। इसमें सारा जो सर्वथा सब मेरा ही है। यह स्वयं तो कुछ है ही नहीं। जिस समय जैसे पात्र से जो भी लीला मुझे करनी होती है उस समय इस पोद्दार महाराज रूप यंत्र के अंतराल में से मैं वैसी ही लीला मुखरित कर बैठता हूँ। इसमें इसका स्वयं का स्वभाव है ही नहीं, सब मेरा है। यह तो कुछ करते ही नहीं, जो कुछ भी कभी था पूरा मुझ में अभिन्न हो गया। अतः यह कभी महामोही गृहस्थ सा आचरण करते हैं, दृष्टिगोचर होते हैं। ऐसे कर्तव्य करते हुए कहीं महात्यागी तपस्वी विरक्त दिखते हैं, कहीं रागी, कहीं भोगी, कहीं महाज्ञानी समझ में आते हैं।
परंतु वास्तव में तो यही है कि मैं स्वयं ही हूँ जो इनसे सब करवा रहा हूँ। ये कुछ कर ही नहीं रहे, यह तो मात्र यंत्र हैं और मैं यंत्री इनसे सारा कार्य करवाता हूँ, इनसे स्वर बजवाता हूँ। मैं इनसे जो भी नाटक करवाता हूँ, ये सांगो पांग उस नाटक को उतार देते हैं और वही वही नाटक को सांगो पांग उतार कर ये करते हैं, और जिसे देख के मैं वाह कर बैठता हूँ और मेरा सुख ही इसकी कृतकृत्यता है। तो इस प्रकार बाबा को श्री कृष्णचंद्र जू ने, ठाकुर जी ने पोद्दार महाराज की स्तुति करके बताई। और इस प्रकार 4-5 माह जब तक बाबा हनुमानगढ़ी नामक स्थान पर रहे, श्री कृष्ण जू ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर उन्हें संत रहस्य, लीला रहस्यमय और सब सगुण साकार सबके बारे में बतलाया। तो बाबा ने जब श्री कृष्णचंद्र जू के मुख से ऐसा बाबा श्री भाई जी महाराज की वाणी सुनी, इतनी महिमा उनके बारे में सुनी, महात्म्य सुना, तो इन सबको महत्वपूर्ण जानकर बाबा ने इसके पश्चात ये किया कि उन्होंने कागज़ों पर वो सब लिखकर एक माला तैयार की और उस माला को बाबा पहनते थे, क्योंकि वो उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण था बाबा के लिए। तो इस प्रकार श्री प्यारी जू की कृपा से, तो इस प्रकार आज हमने बाबा के चरित्र में यहाँ तक श्रवण किया। श्री जी की कृपा से कल हम आगे के चरित्र को श्रवण करेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री हरि।